ये नहीं समझे संविधान बदल जाएगा, वाहियात का बात ले संविधान, इन्हें संविधान पढ़ा नहीं है। इतने सारे युवा आपको दिखते नहीं, सब रोड में दिखते हैं, फुटपाथ में दिखते हैं। अगर वो कांग्रेस की सरकार होती क्या सब्सिडी मिलता है? 170 रुपया। जब 400 500 भी जब था ना सिलेंडर, तभी भी 200 कुछ रुपया मिलता था सब्सिडी। आप चेक कर लीजिए। 400 पार कर रहे हैं ना, आपका बोलने से हम ठीक है मान ले रहे हैं अभी, बट जब गिनतियां होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। अभी हम 1 किलो बर्फी खिला दे रहे हैं आपको, 400 पार आ रहे हैं तो हम लोग आ रहे हैं एकदम निश्चिंत आ रहे हैं, एक सीट भी कम नहीं होगा। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, आप लोग भी हम लोग के साथ आइए और विकास में योगदान कीजिए। मोदी की गारंटी तो आप देख ही लिए 10 साल में महंगाई। इंडिया इसलिए ले रहे हैं गारंटी की कुछ सुधर जाए। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 2024 लोकसभा का चुनाव एनडीए मोदी की गारंटी पर लड़ रही है। हम इस वक्त राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी ज्यादा सक्सेस करेगी या इंडिया की गारंटी। ये जानने के लिए हम इस वक्त चलिए युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बोलती है पब्लिक, मोदी की गारंटी या इंडिया की गारंटी। हम मोदी की गारंटी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। 400 पार आराम से आ रहे हैं हम लोग। या जो मैनिफेस्टो में मोदी जी ने जो वादा किए हैं, इंडिया ने भी वादे किए हैं। एक तरफ 5 लाख देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ 25 लाख देने की बात हो रही है। तो अपना समय में नहीं दिए थे, देते तो हम लोग थोड़ी आते हैं। एनडीए क्यों आती है? आप सब काम कर ही दिए होते तो एनडीए क्यों आती है? अगर मेरा जो प्रोफेसर है वो बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ाता है तो दूसरा प्रोफेसर नहीं आता है। जब वो प्रोफेसर अपने कार्यों में विफल हो जाता है तब नया प्रोफेसर क्लास में आता है। वही बात है, जब अपने आपको मौका मिला, जनता ने 70 सालों में आप काम करने में निफल रहे हैं, उसके बाद आपको मौका दी और उसके एकदम तेजी से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम करते रही। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे विजय शंकर हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जितने मंत्रिमंडल है बहुत बखूबी से काम किया और काम का फल रहा है कि दोबारा सरकार आई, अब तिवारा आने की ऑलमोस्ट तैयारी से। इस बार के लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेपर लीक मामला मुद्दा है। जो झारखंड के युवा है, जो रांची के युवा है, उनके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार के लोकसभा चुनाव? नहीं देखिए, चाहे राज्य के युवा है उनके लिए मुद्दा हमेशा ये पेपर लीक रहा है। जो एनडीए की सरकार थी, माफी चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी और जेएमएम की जामा की सरकार थी, इन्होंने लगातार पेपर लीक करा। इसमें कोई भी लड़का छूटा नहीं। गांव से ग्रामीण परिवेश से आने वाला लड़का जब एग्जाम लिख के जा रहा है उसका पेपर लीक हो जा रही है, बहुत दुखद है। एक भी रोजगार यहाँ की सरकार देने में पूरी विफल रही। और केंद्र की बात करें तो वो कोशिश कर रही है। और आप एक बात मान लीजिए कि हमेशा हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और रोजगार देने वाला बनना होगा। रोजगार इंडिपेंडेंट बनना होगा, रोजगार देने वाला बनना होगा और मोदी की गारंटी ले रहे हैं। कुछ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार एनडीए मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी या इंडिया की गारंटी? मोदी की गारंटी तो आप देख ही लिए 10 साल में महंगाई। हम तो इंडिया के साथ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के साथ क्यों? क्योंकि 2014 से पहले आप देख लीजिए, जितना भी महंगा खाना हम लोग जो अभी खा रहे हैं वो कम पैसों में हमारा। इनके परिवार में सब डीएम हुआ करते थे। मतलब महंगाई मुद्दा है आपके लिए? जी, महंगाई और बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा है एकदम है। मोदी के सरकार में महंगाई बढ़ी बहुत ज्यादा। आप 400 का सिलेंडर अभी देख लीजिए 1000 में। आप स्मृति ईरानी की बात कर लीजिए, वो 2014 से पहले जब विपक्ष में थी तो उन्होंने सिलेंडर का विरोध किया जब 400 से 500 हो गया था गलती से। अब क्या मामला था वो तो उसी समय देखा जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने पक्ष में आया तो वही 1000 रुपया हो गया सिलेंडर, तभी स्मृति ईरानी को नहीं दिख रहा। क्या सब्सिडी मिलता है? 170 रुपया। जब 400 500 भी जब था ना सिलेंडर, तभी भी 200 कुछ रुपया मिलता था सब्सिडी। आप चेक कर लीजिए। चेक तो किया ही हुआ, चेक तो बिना चेक किया हुआ थोड़ी काम होगा। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बेरोजगार है। 140 करोड़ आबादी है। अच्छा ये बताइए, मेरा नाम शामी अहमद। शामी अहमद जो है वो कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है युवा के लिए, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। आपके लिए आप एक युवा है, आपके लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, आपके लिए राष्ट्रवाद मुद्दा है, संविधान मुद्दा है। तो दूसरी तरफ जो एनडीए है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में। का संविधान का चार शब्द नहीं जानता जो बोल रहा है। संविधान खतरे में, आप कोई अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा तो संसद भवन में जाना होगा, उसमें विपक्ष में ही लोग बैठे होंगे और पूरा मौका मिलता है। स्पेशल बिल को आप ड्राफ्टिंग कमेटी में जाएगी, उसमें चयन होता है और राष्ट्रपति को पास जाना पड़ता है। राष्ट्रपति अगर सही नहीं होता है तो कई मामलों में वापस कर दिए।
यहाँ CNT का मुद्दा था, जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रथम व्यक्ति है देश की, उन्होंने वापस कर दिया था। तो ये नहीं समझे संविधान बदल जाएगा, वाहियात का बात ले संविधान, इन्हें संविधान पढ़ा नहीं है। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो बहुत अध्ययन करके, और भी लोग थे, जयपाल सिंह मुंडा लोग थे, सारे लोग थे, भिन्न लोग थे, झारखंड से थे और दूसरे राज्यों से थे, तब विचार करके लिखा गया। और ये लोग कह रहे संविधान बदल जाए, संविधान बदलने से कैसे बदल जाए, कौन अनुच्छेद? अच्छा, जब सोनिया गांधी अमेंडमेंट की थी, सेकुलर शब्द लाया गया था, तब संविधान नहीं बदला था क्या? चलिए, कुछ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं। इंडिया या एनडीए, किसकी गारंटी ले रहे हैं? इंडिया इसलिए ले रहे हैं गारंटी की कुछ सुधर जाए। पुलवामा अटैक में 400 RDX कहाँ से आया है ये सबको नहीं पता है, मतलब ये पता नहीं है कि कहाँ से आया 400 RDX। और लोग बोल रहे हैं कि 400 सीट पक्का है, इस बार आ जाएगा। ये सब चीज समझ में नहीं आती है। तो इंडिया इज बेस्ट, वो तो नामुमकिन है। क्या लगता है मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार? क्या मुद्दा क्या होना चाहिए? होगा ना तो पता चल ही जाएगा। मुद्दा यही होना चाहिए कि रोजगार मिले, लोगों को जॉब मिले, पैसा सैलरी ये सब में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज सही मिले, पेंशन मिले, पेंशन नहीं मिल रही है। युवा के लिए प्रायोरिटी है कि पहले जॉब मिले, पहले एक सेफ जॉब मिले, महंगाई कम हो और बेरोजगारी जो है वो, हाँ, बेरोजगारी कम हो। आप देख रहे बहुत सारे युवा पढ़ के भी डिग्री बहुत सारे हैं पर जॉब नहीं है भाई। आप देखिए, आप खुद देखिए अपने क्लासमेट, आप देखिए ना, आप क्लासमेट लोग सेटल हो गया भाई, अच्छा खासा काम कर रहा है। कई ठो आपके 60 क्लासमेट में से कई ठो सेटल हुआ है। सेटल हो गया, चलिए दिखा देंगे क्लास में, कल आइए हम दिखा देंगे। यही चैनल को लेकर 50 सेटल हो गया। 400 पार कर रहे हैं ना। आपका बोलने से हम ठीक है, हम मान ले रहे हैं अभी, बट जब गिनतियां होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। अभी हम 1 किलो बर्फी खिला दे रहे हैं आपको, 400 पार आ रहे हैं, तो हम लोग आ रहे हैं एकदम निश्चिंत आ रहे हैं, एक सीट भी कम नहीं होगा। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, आप लोग भी हम लोग के साथ आइए और विकास में योगदान इंडिया कीजिए। के समर्थक मिल गए हमें संजोग से, तो दूसरे इंडिया के समर्थक मिल गए हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि 70 साल में आपने क्या किया तो 10 साल में आपने क्या किया। एक और भाई साहब हैं, इनसे जुड़ते और जानते हैं कि एनडीए की आप गारंटी ले रहे हैं, मोदी की गारंटी को देख रहे हैं या इंडिया की गारंटी, क्या लगता है कौन सक्सेस करेगा इस बार? मोदी जी, मोदी जी की गारंटी पूरा 100%। मोदी जी इसी काम के लिए बने हैं, भगवान है वो इंडिया के, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। जितना उनका सोच है, जिनका उनका विचार है, हर एक व्यक्ति तक, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, जितने बिचौलिए बीच में थे उन सारे को वो बर्बाद कर दिए, जिससे हर वर्ग के व्यक्ति को सही दिशा मिल रहा है, सही जगह पे जा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। पूरा देश को ये हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। चलिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, मानते हैं, जय श्री राम भी बोल रहा है, लोग ये भी मानते हैं। युवा के लिए महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जुआ जितने ये भी सिर्फ राष्ट्रवाद मुद्दा है। जुआ जो है देश का पीढ़ी का मेन पिलर होते हैं, और जुआ के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अभी हर जुआ के लिए हर व्यवस्था किया जा रहा है। जो स्किल नहीं है जिसके पास, उसको स्किल बना के उसको कार्य क्षेत्र में डाल रहे हैं। जो जुआ पढ़े लिखे हैं उनको अच्छा जगह पे उनको प्लेसमेंट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह जुआओं के लिए काम हो रहा है। आज अगर उनका सोच जुआ के प्रति नहीं होता तो अभी इतने सारे जुआ आपको दिखते नहीं, सब रोड में दिखते, फुटपाथ में दिखते, अगर वो कांग्रेस की सरकार होती। चलिए, इस प्रचंड गर्मी में लोकसभा का चुनावी सियासी पारा भी हाई है। हम इस वक्त राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद थे। हमने कई युवाओं से बात भी की, जहां हमने यह जाना कि क्या इस बार मोदी की गारंटी सक्सेस करेगी या फिर इंडिया की गारंटी। हालांकि कई युवा ये कहते हुए नजर आए कि उनके लिए संविधान मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, तो कोई युवा ये भी कह रहे हैं कि युवा के लिए बस एक ही मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।